नमस्कार। आज की वीडियो में हम राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो राजा विक्रमादित्य के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज हम उनके 9 रत्नों के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। इंटरनेट ही हमारा स्रोत रहता है सभी जानकारियों का। तो आज हम शुरू करते हैं काम। राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों के विषय में बहुत कुछ पढ़ा देखा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये नवरत्न थे कौन कौन। राजा विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद नवरत्नों में उच्च कोटि के कवि, विद्वान, गायक, गणित के प्रकांड पंडित शामिल थे, जिनकी योग्यता का डंका देश विदेश में बजता था। चलिए जानते हैं कौन थे वे। तो ये इस फोटो में उनका नाम और उनकी फोटो है। 9 रत्नों से दमकता था विक्रम दरबार। विक्रमादित्य विद्या और संस्कृति के संरक्षण थे। उनके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता है। पहले हैं वेताल भट्ट, दूसरे धन्वंतरी, तीसरे शपणक, चौथे अमर सिंह, पांचवें शंकु, छठे घटक्कर, सातवें कालिदास, आठवें वराह मिहिर और 9वें वररुचि। तो इस प्रकार से ये है। तो हम इनका संक्षिप्त जानकारी भी ले लेते हैं। धन्वंतरी नवरत्नों में इनका स्थान गिनाया जाता है। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। वे सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्धहस्त थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उसकी धन्वंतरी से उपमा की जाती है। दूसरे हैं क्षपणक। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, ये बौद्ध सन्यासी थे। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश ही उपलब्ध बताए जाते हैं। तीसरे हैं अमर सिंह। ये प्रकांड विद्वान थे। बोध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्य एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। उनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमरकोश ग्रंथ ऐसा है कि उसके आधार पर उनका यह अखंड है, यश अखंड है। संस्कृतज्ञों में एक उक्ति चरितार्थ है जिसका अर्थ है अष्टाध्यायी पंडितों की माता है और अमरकोश पंडितों का पिता है। अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वह महान पंडित बन जाता है। चौथे हैं शंकु। इनका पूरा नाम शंकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाम अभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, किंतु आज वह भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना जाता है। पांचवें हैं वेताल भट्ट। वेताल भट्ट विक्रम और वेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। वेताल पंचविंशति के रचयिता यही थे, किंतु कहीं भी इनका नाम देखने सुनने को अब नहीं मिलता। वेताल 25 से ही यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से वेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। यही इनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है। वेताल पंचविंशति नाम से भी संस्कृत में उपलब्ध होता है। छठा है घटखर। जो संस्कृत जानते हैं वे समझ सकते हैं। घटखर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इनका भी वास्तविक नाम यह नहीं है। मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कभी अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा, उनको यहाँ वे फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस
तब से ही इनका नाम घटखर पर प्रसिद्ध हो गया और वास्तविक नाम लुप्त हो गया। मतलब कि ये अनुप्रास और यमक अलंकार में इतने सिद्धस्त थे, कोई इनको हरा नहीं सकता है। इन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा भी की थी कि अगर कोई इनको हरा देगा इन दोनों अलंकारों की रचनाओं से, तो वे उसके घर टूटे हुए घड़े से पानी भरकर उसको तुष्ट करेंगे। इनकी रचना का नाम भी घटखरपर काव्यम ही है। यमक और अनुप्रास का वह अनुपमेयम ग्रंथ है। इनका एक ग्रंथ नीति सार के नाम से भी प्राप्त होता है। सातवां है कालिदास। इनके बारे में तो सभी जानते हैं, बहुत सी रचनाएं इनकी काव्य से संबंधित और विषय वस्तु सब कुछ हम यदा कदा पढ़ते ही रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। इन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्ज्वल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ गया। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यह कालिदास होना चाहिए था, किंतु अपवाद रूप में कालिदास की प्रतिभा को देखकर इसमें उसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया गया जिस प्रकार की विश्वामित्र को उसी रूप में रखा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके नाम में आधार पर इनको देखा गया। जो हो, कालिदास की विद्वत्ता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब दो मत नहीं है। वे न केवल अपने समय के अप्रीतम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई भी उन जैसा अप्रीतम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ है। इनके 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में उनकी अन्यतम कृति मानी जाती है। 8वें वराहमिहिर, भारतीय ज्योतिष शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनमें बृहत् जातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति मुख्य है। गणक तरंगिणी, लघु जातक, समास संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि का भी इनके नाम से उल्लेख पाया जाता है। आखिरी है वररुचि। कालिदास की भांति ही वररुचि भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। सदउक्ति करणामृतम, सुभाषितावली तथा शारंगधर संहिता इनकी रचनाओं में गिनी जाती हैं। इनके नाम पर मतभेद है, क्योंकि इस नाम के 3 व्यक्ति हुए हैं। उनमें से पाणिनीय व्याकरण के वार्तिककार वररुचि कात्यायन, प्राकृत प्रकाश के प्रणेता वररुचि, सूक्ति ग्रंथों में प्राप्त कवि वररुचि। तो इस प्रकार से ये महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों का संक्षिप्त परिचय है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगला टॉपिक आपका क्या होना चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम अगली वीडियो में इन 6 दरबारी कवियों के अलग से विस्तृत जानकारी पर वीडियो बनाएंगे, और ये सारी जानकारी हम इंटरनेट से प्राप्त करते हैं, तो इसका सारा श्रेय इंटरनेट को ही जाता है। धन्यवाद।